सबको जय मसीह की। मैं संत राजपाल मसीह में मसीह महाभिषेक मिनिस्ट्री RMS में आपका स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं सुबह के समय के लिए। स्वागत करते हैं परमेश्वर के सुबह के दिन के लिए जो परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में आज सुबह का बहुत प्रकाश दिया है। आज हम उस खुदा की उपस्थिति में आते हैं और प्रार्थना करेंगे, उस खुदा के समक्ष कुछ धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के बहुत प्रकाश के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर आज की संगति के लिए पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर ऑनलाइन ऑफलाइन प्रभु बैठे हैं तेरे उपस्थिति में बैठे प्रभु और तेरे वचन को ग्रहण करने जा रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर आज की सुंदर संगति के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी महासामर्थ के लिए, धन्यवाद तेरी महान उपस्थिति के लिए पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते खुदा जो भी आज का दिन हमारे जीवन में दिया और इन भाई बहनों के जीवन में दिया, यह आशीषों का दिन ठहरे पिता। वो प्रभु तेरी महासामर्थ इनके जीवन में कार्य करे। आए हम कुछ अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 4:23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्या है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आज हमारे मन में ही असाध्य रोग लगा है, हमारा मन विचलित करता है। हमारे जीवन में हम देखते हैं, यदि हम देखते हैं अपने जीवन में कि हमें कई बार नकारात्मक विचारों से, निराशाओं से, चिंताओं से घेर रखा है। आज परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने मन की रक्षा कर। जैसे पवित्र स्थान में परमेश्वर का जो भवन बना था, एक परम पवित्र था और आगे पवित्र था, तो उसमें कोई नहीं पहुंच सकता था। पवित्र स्थान में, परमेश्वर के भवन में कोई भी क्यों ना हो, जब तक वो पवित्र ना हो, याजक भी अपने आप को पवित्र नहीं होते थे तब तक उस पवित्र स्थान में जाते नहीं थे। तो ऐसे ही हमारे मन में भी जब एक परमेश्वर का मंदिर है, इसमें कोई अशुद्ध विचार, नेगेटिव विचार, बुराइयां हमारे जीवन में ना आए। हम उस परमेश्वर की अपने मन को उस परमेश्वर के लिए खुला रखें, क्योंकि परमेश्वर हमें उन नकारात्मक विचारों से छुटकारा देगा। आज हम देखते हैं जब मरियम से कहा गया था, स्वर्गदूत आया कि देख तू गर्भवती होगी और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा पवित्र आत्मा की छाया पर छाया करेगी और तू गर्भवती होगी। तब वो कहने लगी मैंने तो किसी मनुष्य को जानती भी नहीं हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, उसने कहा मैं तो किसी को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरे जीवन में तू गर्भवती होगी। तो पिता परमेश्वर वो कहने लगी हे प्रभु तेरी दासी के तेरे वचन के द्वारा तेरी दासी के जीवन में हो। तो उसने वो मन में सोचा होगा कि अगर यदि मैं ऐसा हो गई तो लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझ पर ताना कसेंगे, लोग क्या कहेंगे। उन्होंने लोगों की बात को ना देखकर उन बातों को त्याग दिया, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर उसका मन था। उसने अपने उन नकारात्मक विचारों को, निराशाओं को, जो लोग उसके घृणा करते थे, जो लोग उससे इस बात के लिए घृणा करेंगे, उस बात को उसने अपने अंदर आने नहीं दिया। परमेश्वर के वचन को जगह दी, परमेश्वर की महिमा को उसने महिमा का आदर होने दिया। तो आज हम भी अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि सबसे अधिक हमारे मन में ही असाध्य रोग बार बार निराशाओं में, बार बार चिंताओं में लेकर जाता है। तो जो अपने मन की रक्षा करता है वो नगर को जीतने के समान है। आज हम अपने परमेश्वर के उपस्थिति मांगते हैं, अपने आप को खुदा के इस परमेश्वर मन को अपने खुदा के हाथों में दे दें। वो परमेश्वर का मंदिर बने, पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करे और जो भी हमारे जीवन में कार्य हो वो परमेश्वर की ओर से हो पाए। हम उस परमेश्वर को अपने मन में नेगेटिव विचार, निराशाएं, चिंताएं हमारे जीवन में प्रवेश न करने दें, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में उस परमेश्वर को सर्वोत्तम स्थान दे। तो नेगेटिव विचारों को, निराशाओं को, चिंताओं को अपने जीवन में आने ना दे, क्योंकि हम देखते हैं हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। बच्चे बीमारी में है,
बहुत से परिवार, बहुत से बच्चे एक नशे में हैं, तो हम उसको नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में ना लेते, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है और उन्हें सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि परमेश्वर, ये तुम्हारा मन परमेश्वर का मंदिर है। इसमें नकारात्मक विचार, नेगेटिव विचार, बुराइयां आने ना दें। हम उस पर अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें अपने वचन के द्वारा, जैसे यूसुफ ने भी, जब उसको पता लगा कि मेरी पत्नी गर्भवती हो गई है, तो वो मन में विचार करने लगा कि इससे तो मैं उसको छोड़ दूंगा, उससे दूर हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का सरदूत उसे दर्शन में जाकर बोला, उससे कहा कि तू इस बात पर विचार ना कर, ये परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई है। फिर उसने और किसी बात की चिंता न करी, फिर किसी के विचारों को उसने अपने जीवन में, नेगेटिव विचारों को, लोग मुझे क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे, उस बात पर उसने कोई अपने मन में विचार आने नहीं दिया। केवल परमेश्वर को महिमा देने के लिए अपने हृदय को बंद कर दिया। उसने औरों की बातों को अंदर आने नहीं दिया, परमेश्वर पर ही अपने हृदय को लगाया। आइए हम उस खुदा के पास बैठते हैं, जाते हैं। आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो भी इस चिंताओं में, बीमारी से जूझ रहे, परेशानी में है, नेगेटिव विचार, निराशाएं, चिंताएं, बहुत सी समस्याएं आपकी। हम उस खुदा के पास जाते हैं और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महासामर्थी परमेश्वर, ये अनुग्रहकारी परमेश्वर, हे दया के सागर करुणामयी परमेश्वर, ज्योतिर्मय परमेश्वर, तेजोमय परमेश्वर, हे जीवित खुदा, मैं तेरे चरणों पर आता प्रार्थना करता खुदावन परमेश्वर, जो बहन भाई तेरी उपस्थिति में बैठे हैं पिता, इनके जीवन में बहुत से विचार आ रहे हैं प्रभु, और शैतान ने प्रभु इनको नकारात्मक विचारों से भर दिया, और जब ये नकारात्मक विचारों से भर जाते प्रभु, तेरी उपस्थिति में नहीं बैठ पाते, प्रार्थना में इनका मन नहीं लगता, संगति से दूर हो जाते हैं। और पिता परमेश्वर, आज उन नकारात्मक विचारों को मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता, इसी वक्त छोड़कर जाए इनके जीवन से वो नेगेटिव विचार, जाए यीशु के मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, वो इनके जीवन में तेरी महासामर्थ कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु पिता परमेश्वर, बहुत से बच्चे, बहुत से परिवार प्रभु अस्पताल में, प्रभु उनके परिवार अस्पताल में है और वो चिंताओं में पड़े हैं, और ये लाइलाज बीमारी वो प्रभु कैसे ठीक होगी। वो पिता परमेश्वर, आज उस लाइलाज बीमारियों को प्रभु मैं आज यीशु मसीह के महासामर्थी नाम में तोड़ता हूं। इसी वक्त उनके बीमारियां जाए यीशु मसीह के महासामर्थी नाम में। ओ पिता, लीवर किडनी का इंफेक्शन जाए यीशु मसीह के महासामर्थी नाम में। ओ पिता, डिप्रेशन की आत्मा जाए यीशु मसीह के महासामर्थी नाम में। उनके जीवन से जो भी चिंताएं हैं, वो जो शैतान उनको बरगलाता है, आज यीशु मसीह के नाम से जाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, उनका कोई अधिकार नहीं पिता। ओ पिता परमेश्वर, आज तेरी महासामर्थ उनके जीवन में कार्य करे पिता। ओ पिता परमेश्वर, बहुत से परिवार है पिता परमेश्वर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जूझ रहे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, कहते हैं हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा। हाँ पिता परमेश्वर, आज तो अपने स्वर्ग के घरों के खोल पिता, होने दे आशीष से विमर्शा पिता। ओ प्रभु, तू उनके जीवन में कार्य कर प्रभु, तेरी महान उपस्थिति उनके जीवन में पिता परमेश्वर। ओ कर्ज से छुटकारा दे पिता परमेश्वर प्रभु, तूने छूले पिता, तेरी महान सामर्थ उनके जीवन में कार्य कर पिता, तेरा अभिषेक उनके जीवन में उतरे पिता, तेरी महान उपस्थिति उनके जीवन में पिता परमेश्वर। हम नकारात्मक विचारों से तू आज छुटकारा दे पिता परमेश्वर, तेरी महान गवाहियां उनके जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु, छूकर सिखा दे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, बदन दर्द, सर दर्द, घुटनों का दर्द पिता, आज यीशु मसीह के नाम से जय पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, आज तुम उनको सुधीरे पिता परमेश्वर। प्रभु, तू अपनी आत्मा भेज पिता परमेश्वर, हर एक जन तेरी रूह से भर जाए यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा को मैं रिलीज करता हूं उनके जीवन में, महासामर्थ को इम्पार्ट करता पवित्र आत्मा जी, तुमको छूले पिता, चंगाई दे, यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन।